नमस्कार साथियों। तो आज हम इस क्लास के माध्यम से जानेंगे कि एग्जाम के अंदर हम लोगों को नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचा जा सकता है। कौन से ऐसे फंडा अपनाए जाएं जिससे कि एग्जाम के अंदर हम लोग जब पेपर देते हैं तो वहां कम से कम नेगेटिव जो है मार्किंग की जाए, यानी कि वो सवालों की संख्या कम हो जिनसे हमारा जो स्कोर है उसमें नकारात्मकता नहीं होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, तो मैं कुछ चीजें आपको बताने वाला हूँ कि जब भी आप लोग प्रैक्टिस सेट करते हैं, जब भी मॉडल पेपर देते हैं या किसी भी प्रतियोगी जो संस्था प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाली संस्था है उसका टेस्ट लगाते हैं, तो उस समय आपको इन चीजों के बारे में ध्यान रखना चाहिए। किन चीजों के बारे में ध्यान रखना चाहिए? सुनने वाले उन्हीं चीजों के बारे में। जब भी आप एग्जाम दे रहे होते हैं या एज ए आप लोग जब पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं, तो आपको पेपर को सॉल्व करने से पहले उसे कई पार्ट्स में बांट लेना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन पा रहे हैं। आपको पहले एग्जाम को इस तरीके से हल करना चाहिए, एक ही बार में न हल करके उसे कई स्टेप में हल करना चाहिए। इसको आप प्रैक्टिकली करके देखेंगे। अब भविष्य में जब आप पेपर देने जाएंगे, आप करके देखिएगा, वास्तव में आपको इसका बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। बस इस वीडियो को पूरा देखें और देखने के साथ साथ इसे शेयर और सब्सक्राइब चैनल को और क्लास को लाइक जरूर करें, जिससे कि और भी आपके सहपाठी, आपके जो प्रतिद्वंदी हैं प्रतियोगी परीक्षा के, उनको ये भी जानकारी मिलनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मैं कह रहा था कि पेपर को आपको कई सारे स्टेप में बांटना चाहिए। कैसे बांटेंगे? पहला ये कि पहली बार में आपको, जैसे अभी भविष्य में परीक्षाएं, जैसे चतुर्थ श्रेणी की परीक्षा है, पटवार मेंस परीक्षा है, वीडियो परीक्षा है, या विभिन्न जो प्रतियोगी परीक्षा है, उनमें ध्यान रखते हुए कि पेपर में पहले जो रीडिंग करनी चाहिए, उस पहली रीडिंग में आपको उन सवालों को हल करें जो सवाल या जिन सवालों से हम आंसर जो है वो 100% निकाल सकते हैं, या 100% जो हम पर आता है कि जी हाँ, अगर इसका सवाल का आंसर ये होगा तो मैं गलत नहीं हूं, बल्कि मेरा जो आंसर है वो राइट है। पहले स्टेप में आपको जो मैं बता रहा हूं, आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि हमारा जो एग्जाम के अंदर पेपर की फर्स्ट रीडिंग होगी, उस फर्स्ट रीडिंग में हमें वो सवाल हल करने चाहिए जो सवाल हम पर 100% आते हैं। दूसरा स्टेप, अगर मैं दोस्तों बात करूं कि सर सेकंड रीडिंग में क्या करें, तो जी हाँ दोस्तों, अब सेकंड रीडिंग में एक तो आपसे एग्जाम का प्रेशर जो होगा वो हल्का हो जाएगा। जब आप फर्स्ट रीडिंग लगा चुके होंगे तो आपको ये मालूम चल जाएगा कि मेरे एग्जाम में कितने सवाल थे और उनमें से मैंने इतने सवाल जो वो सही कर लिए और मुझ पे अच्छे अच्छे